मध्ये वरिन्तारहन्ते वोछम् आराहणाकंसो उज्जूपणमुज्जवणं निवर्णं साहणं च निच्छरणं दंसणाणचरितं तमाणमाराहणाभणया मोक्षमार्गस्य नेतारम्। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की जय। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जी 108 उमा स्वामी महाराज जी की जय। परम पूजनीय गण्य हरिका 105 श्री विभा श्री माता जी की जय। पूज्य हरिका संघ की जय। वंदनी माता जी, वंदनी माता जी, वंदनी माता। चलिए पाठ करेंगे 7वें अध्याय का। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो व्यर्थर्वतं देश सर्वतोणु महति तत्सथैर्यार्थं भावनाः पंच वाङ्मनोगुप्तिर्यादान् निक्षेपण समित्यालोकेत्पान् भोजनानि पंच क्रोधलोभिरुद्धो हास्य प्रत्याख्यान्यनुवीची भाषणं च पंच शून्यागार विमोचिताबास परोपरोदाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोरांग निरीक्षण पूर्वव्रतानुस्मरण वृश्रेष्ठ स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज मनोजेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिश्व्यामुत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेवा मैत्री प्रमोद कारुण्य मादस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेषु जगत्काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा असदविदान मन्यतम अदत्ता दान्यम स्तेयम मैथुन मा ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रति अगारे अनगारश्च अणुव्रतो अगारी दिग्देशा नर्थदंडव्रति सामायिक प्रोसदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंका कांचा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंचयताक्रमं बंध पदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधः मिथ्योपदेशरो व्याख्यान कोटलेख क्रिया न्यासा पार साकार मंत्र वेदा स्त्वेन प्रयोग तदा हर्तादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा पर विवाह करणी त्वरिका परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्रवास्तु हिरण्य सुवर्ण दंदास दासीदास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वस्त्यक्वतिक्रम चेत वृद्धि स्मरन्तन्तरा दानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपा कंदर्प कौत्कुच्छ मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्तक ज्ञाने योग दो प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यपेक्षिता प्रमादितोत्सर्गादान संस्तरोपकर्मणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित संबंध सम्मिश्राभिसोदोपक्वाहारा सचित निक्षेपा विधान पर व्यप्तेश मात्सरित कालतिक्रमः जीवित मरण संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम सुस्याति सर्गोदानम विधि द्रविदात्री पात्र विशेषास्तद्विशेषा इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे सप्तमो अध्याय। नमो नमः। चलिए कल हम लोग 7 शील व्रतों को देख रहे थे। 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। गुण व्रत जो अणुव्रतों के गुणों में वृद्धि करने वाले वे गुण व्रत।
शील व्रत, मुनि धर्म की शिक्षा देने वाले, मुनि धर्म का प्रैक्टिस कराने वाले, मुनि धर्म के अभ्यास में ही 4 शिक्षा व्रत है। गुण व्रत, दिक् व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत। शिक्षा व्रत सामयिक प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। व्रती को संलेखना धारण करने का उपदेश। मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता। मारणांतिकीम यानी कि मरण काल उपस्थित होने पर, मरण अंतिकीम मरण निकट आ जाने पर, मरने पर नहीं, मरण काल का आभास हो जाए कि अब मेरी मृत्यु निकट है, तब। संलेखनाम सतलेखना, संलेखना को जोशिता प्रीति पूर्वक धारण करना चाहिए। क्या समझ में आया? व्रत जो धारण होते हैं ना शिगु भैया, जबरदस्ती पूर्वक नहीं होते। व्रत कैसे होते हैं? प्रीति। गुरु का उपदेश व्रतों में प्रीति पैदा करने वाला है, और जब व्रतों में प्रीति होती है तो फिर आप प्रीति पूर्वक व्रतों को धारण करते हैं। गुरु जबरदस्ती व्रत दे दें तो भैया नहीं चलेगा, क्योंकि व्रत तो आपको पालना है ना। मेरी जबरदस्ती से क्या होता है? आपको पालना है ना, तो आपकी स्वेच्छा से व्रत होना चाहिए, ना कि मेरी इच्छा से। हाँ, अब गुरु की क्या आवश्यकता है भैया? जब मेरी स्वेच्छा से व्रत होना है तो गुरु की क्या उपयोगिता? गुरु का उपदेश व्रतों में प्रीति करने वाला है। व्रतों को कैसे का पालन करें, इस विधि को बताने वाला है। गुरु का उपदेश हमारे लिए व्रतों की स्थिरता में सहारा है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। अगर गुरु नहीं होंगे तो व्रतों में प्रीति पैदा नहीं होगी, और व्रतों की विधि आपको पता नहीं होगी, और कदाचित कोई संकट आ जाए, परिणाम बिगड़ जाए, आज व्रत ले लिए कल छोड़ने के भाव आ जाए, तो फिर व्रतों की स्थिरता नहीं हो पाएगी। तो गुरु का उपदेश व्रतों की प्रीति, व्रतों की विधि और व्रतों की स्थिरता के लिए गुरु जी का सहारा आवश्यक है। प्रीति पूर्वक संलेखना धारण करना चाहिए। धीरेण भी मर्दव्यम, एलिधीरेण भी अवश्य मरिदव्यम, यदि दोही भी मरिदव्यम, बरम धीरेण दस्य मरिदव्यम। धैर्यवान भी मरता है और अधीर भी मरता है, दोनों को मरना है। अब ऐसा तो है नहीं है कि धैर्यवान को नहीं मरना और अधीर को नहीं मरना, धैर्यवान को मरना है। जब दोनों को ही मरना है, जब मरना ही है दोनों को, तो भाई धैर्य पूर्वक बढ़िया भगवान का नाम लेकर के चारों प्रकार के आहारों का त्याग करो, मरो। लेकिन इसके लिए भी शक्ति चाहिए। कौन सी शक्ति चाहिए? गामा पहलवान वाली शक्ति नहीं चाहिए। पाटोदी जी, गामा पहलवान वाली शक्ति नहीं चाहिए।
इसके लिए मनोबल चाहिए, आत्मबल चाहिए। जो आत्मबल मनोबल भगवान की आराधना से और मंत्र जाप से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा मनोबल? जिनेंद्र की आराधना से और मंत्र जापों से। नमोकार मंत्र के जितने ज्यादा जाप करोगे उतना ज्यादा मनोबल आपका संलेखना समाधि के लिए मजबूत होगा। आचार्य महाराज कहते थे हमारे, जितना ज्यादा जाप करेगा उतना मनोबल मजबूत होएगा। आप खाली बैठे हो भाई, नमोकार की माला फेरो, खाली क्यों बैठे हो? आप खाली बैठे हो, दुर्ध्यान क्यों कर रहे हो? आप भगवान के समोसरण का ध्यान कीजिए। आप खाली बैठे हैं तो मनोबल, पावर मन का मंत्र जाप से, भगवान की भक्ति से। देखो पाटौदी जी को एक दिन अभिषेक करते करते गिर गए, लेकिन फिर भी दूसरे दिन अभिषेक करने आ गए। क्या है, कोई दूसरा होता तो भैया खटिया पकड़ लेता। नहीं, घर वाले कुछ नहीं होते, घर वालों का तो बहाना होता है। अब सब अपने ऊपर निर्भर रहता है, घर वाले कुछ नहीं करते हैं। हम वही करते हैं जो हमें करना होता है। घर वालों की कौन सुनता है आजकल? कोई किसी की नहीं सुनता है। हाँ, नहीं आने देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं भैया, हम घर बैठे 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 क्या करेंगे? चलो भाई, वहां अपने कुर्सी पे बैठ करके 4 अच्छे शब्द कान में पड़ेंगे। संलेखना की भावना हर व्यक्ति को भाना चाहिए। हर व्यक्ति को भाना चाहिए कि भगवान संलेखना पूर्वक मरना तो है, अजर अमर तो कोई है ही नहीं। अजर अमर तो इस दुनिया में केवल सिद्ध परमेष्ठी हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई भी अजर अमर नहीं है। सिद्ध परमेष्ठी के अलावा कोई अजर अमर नहीं है। अरहंत परमेष्ठी की भी आयु पूर्ण होगी, वो पर्याय छूटेगी, सिद्ध पर्याय को प्राप्त होगी। मतलब दुनिया में एकमात्र आत्मा की सिद्ध पर्याय ऐसी है जिस पर्याय का परिवर्तन नहीं होता है स्थूल रूप से। सूक्ष्म परिवर्तन तो वहां भी चलता रहता है ज्ञान गुण में, लेकिन स्थूल परिवर्तन पर्याय नहीं छूटती है। एक सिद्ध भगवान की द्रव्य व्यंजन पर्याय ऐसी है जो छूटती नहीं है। तो भव्यात्माओं, मरना तो है ही, ये तो आप अपने दिमाग में बिठा लो पहले। धीरेण भी मरितव्यम, निधीरेण भी अवश्य मरितव्यम। अगर हम धैर्यवान होकर रहे तो भी मरेंगे, धैर्य खो देंगे तो भी मरेंगे। मरना तो है, ये तो पक्की बात है, अपने दिमाग में बिठा लो। अब मृत्यु का काल आए, अब ऐसा भी नहीं मरना है तो बिल्कुल आज अब मर जाए, हे भगवान जरा सा सिर हुआ, हे भगवान हम तो मर जाए, जरा सा पेट दर्द क्या हो जाए, जरा सा बुखार है क्या आ जाए, हे भगवान मुझे तो उठा लो। नहीं, जब तक उपचार करने की क्षमता है तब तक उपचार करवाओ वैद्य से। जब तक स्वस्थ रह सकते हैं योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, खान पान पे नजर रखिए, व्यवस्थित रहिए, जिससे स्वस्थ रहेंगे तो आपका मनोबल भी मजबूत रहेगा, आत्मबल भी मजबूत रहेगा और अपने आप में आपको धर्म साधना में अच्छा लगेगा। स्वस्थ रखिए अपने आप को। और जब अपना बस नहीं चले, डॉक्टर मना कर दे, वैद्य मना कर दे कि भाई बस सब तो आप भगवान का नाम लो, हमारी कंट्रोल से बाहर की बात है, उस समय क्या करना? संलेखनाम जोशिता, प्रीति पूर्वक संलेखना को धारण कर ले। भाई अब अंतिम समय है, हे भगवान अब तो जीवन आपके चरणों में समर्पित है, अब तो खान पान का भी त्याग है, अब आराम से बस केवल भगवान का नाम सुनने के अलावा और कोई जीवन
जीवन में आकांक्षा शेष नहीं रही है। हे भगवान, अब तो बस अंत समय। प्रीति पूर्वक संलेखना को कैसे करें? सबसे पहले भाई आपकी किसी से बुराई तो नहीं है? पाटोदी जी, आपकी किसी से लड़ाई झगड़े तो नहीं है? शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उसको कर दो, समता का भाव धर के सबसे क्षमा करा। समता भाव आ जाए, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधक हो। कसायों की मंदता, साम्य भाव, प्रसन्न भाव आना चाहिए, एकदम शांत परिणाम हो जाए, कसायों का उद्रेक पैदा ना हो, शत्रु को संतुष्ट कर दे। कब? मरण के समय? पहले ही कर दो पहले ही कर दो। अपने कर्म का उदय मान लो। किसी विपरीतता को अपने कर्म का उदय मान करके शत्रु को संतुष्ट कर दो। शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उसको कर दो, समता का भाव रख के सबसे क्षमा कराओ। सबसे क्षमा 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 क्षमा, मेरा सबसे क्षमा क्षमा क्षमा, सबसे क्षमा, सबसे क्षमा वाणी कर लेना चाहिए। क्षमा वाणी आती है ना वर्ष में एक बार, विश्व मैत्री दिवस। सबसे क्षमा, एकदम हृदय एकदम गदगद होना चाहिए। सबसे क्षमा, सबसे क्षमा, क्षमा 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 क्षमा। साधुओं के लिए तो दोनों टाइम प्रतिक्रमण में खम्मामी सब जीवाणाम सभी जीवा कमंतो मेति में सब उदेशो बैरम मच्छमण के लिए दोनों टाइम सामायिक में, प्रतिक्रमण में तीनों टाइम सामायिक में भैया खम्मामी सब जीवाणाम सब जीवा कमंतो में, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। फिर उसके बाद भगवान के ध्यान में मन लगेगा। नहीं तो जिससे लड़ाई है उसी का ध्यान आएगा, उन्हें हमसे क्या कही थी और अब हमें उनसे क्या कहना है उसने क्या कहा था और मुझे क्या जवाब देना है, अब उसको इसी में दिमाग लगेगा। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबसे पहले। उसके बाद त्यागो आहार पानी, औसत विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में ला। सबसे जमा कर ली, परिणाम शांत हो गए। अब आप परिग्रह का त्याग सबसे पहले। भाई हम मरने जा रहे हैं, जब इस शरीर को भी छोड़ने की बात है, एक रोम भी मेरा नहीं रहना है, तो भैया ये तिजोरियां और बैंक बैलेंस और ये जमीन जायदाद सबसे पहले इसका त्याग कर दो गृहस्थ के लिए, है ना। जितने कपड़े, 2-4 जोड़े, अंत समय में कितने कपड़े पहनेगा? कौन सी शादी में जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है? ज्यादा से ज्यादा 4 जोड़े कपड़े बहुत है अंत समय में, ठीक है ना। 4 जोड़े कपड़े, और आप जिस बिस्तर के ऊपर लेटे हो उतना बिस्तर रख लो, और जितना खाना है उतना रख लो, बाकी सबका त्याग कर दो आजीवन के लिए। फिर जितना खाना है उसको भी खा के और फिर त्याग कर दो। खाया, त्याग 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, फिर खा लिया दवाई पानी, फिर रात भर के लिए त्याग मेरा। त्यागो आहार पानी, औसत विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाओ। फिर जागे नहीं कसाए, नहीं वेद ना सताए, तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को। अब त्याग तो कर दिया, अब क्या करेगा त्याग करके? भैया ये भगवान कसाए जागृत नहीं हो, ना वेदना सताए, अब मेरा ध्यान
आप में ही लगा रहे। अब ध्यान बिछुड़े तो क्या हो, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनाए। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनाए, वो सावधान रखे गाफिल न होना पाऊं। फिर धर्मात्मा निकट होना चाहिए। धर्मात्मा की आवश्यकता कब पड़ी? पहले क्षमा याचना कर ली, त्याग कर लिया, अपना मन लगा रहा है। अब मन हटे तो भाई सहारा चाहिए। अब खुद ही मन ना लगाए तो सहारा क्या करेगा? आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारों अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाओ, है ना। पंच परमेष्ठी की रटना अथवा अपनी आराधना और अपने आत्म स्वरूप का उस समय चिंतन। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। घर परिवार किसी से भी मेरा राग, न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा। भोगे जो भोग पहले उनका न हो भी सुमिरन। भोगे जो भोग पहले उनका न हो भी सुमिरन। मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। ना मैं राज्य संपदा चाहता हूं, ना इंद्र का पद चाहता हूं। फिर क्या चाहता हूं भैया? रत्नत्रयों का पालन हो अंत में समाधि। शिवराम प्रार्थना है जीवन समर्पण। रत्नत्रय का पालन करके समाधि करके मैं अपने जीवन को सफल बनाऊं। गोव्यात्मा ऐसा स्थान होना चाहिए राजेंद्र भैया, जहां कोई समाधि करना चाहता है इंद्रचंद जी, तो उसके लिए समाधि के सारे साधन उपलब्ध हो। ऐसा स्थान होना चाहिए। कोई समाधि करना चाहता है वृद्ध, तो वहां वो जाकर के संलेखना समाधि के सारे साधन वहां उपलब्ध हों, ऐसा स्थान होना चाहिए। है कोई भारत में ऐसा स्थान? क्या? गुणायतन ऐसा है। पैसे के लेन देन का विकल्प वहां नहीं होना चाहिए। संलेखना करने वाला हो सकता है उसके पास धन संपत्ति ना हो। अगर 1000 रुपये रोज का कमरा होगा है, 1000 रुपये रोज के कमरे में संलेखना वाला बेचारा कहाँ से दे पाएगा? पाटोदी जी घर पे ही कर लो। क्या? मुश्किल काम है। तीर्थों पे भी मुश्किल काम है, क्योंकि तीर्थों में आवास इतना महंगा है, इतना महंगा है कि संलेखना समाधि वाला कहाँ बेचारा उस आवास का खर्चा वहन कर सकता है। त्यागी व्रती आश्रम बने हुए तो हैं, लेकिन मैनेजमेंट बहुत मुश्किल काम है। सारे गोलाकोट और सब हमने देखे हैं। क्या कह रहे पाटोदी जी? बहुत मुश्किल है। साधु संग अच्छी शरण है। साधु संग अच्छी शरण है। और गुरु के बिना समाधि होती भी नहीं है, ये भी आगम कह रहा है। तीर्थ पे अगर कोई साधु है
वो अगर संलेखना कराने में इंटरेस्टेड है तो फिर बात बन जाती है। साधु संत हैं और वो अगर संलेखना कराने में इंटरेस्टेड हो उस टाइप से तो बात अच्छे से बन जाए, संग जैसे हो तो। और अगर ऐसे तीर्थ पे रहोगे तो बहुत मुश्किल काम है, रहना मुश्किल है और फिर दुनिया भर की झंझटें हैं। क्या पाटोदी जी, ऑनलाइन और सामने होने में बहुत अंतर है। संलेखना वाले को तो सेवा करने वाला व्यक्ति सामने चाहिए ना, देखने वाला चाहिए। ऑनलाइन किसको फुर्सत है? अगर कोई तीर्थ हो और उस पर साधु संत भी हो और जो संलेखना में इंटरेस्ट हो, जे खाली पैसे लेने में लगे रहे, ऐसे लोग तो फिर वो संलेखना क्या कराएंगे। हाँ, जिनको स्वाध्याय कराने में सेवा, स्वयं तो क्या सेवा करना है, व्यवस्था बनाना है, व्यवस्था बनाने में स्वाध्याय कराने में इंटरेस्ट हो, ऐसे अगर साधक हैं तो फिर तीर्थ पे व्यवस्था बन सकती है, संभव। हाँ है, अभी सम्मेद शिखर जी में आचार्य वैराग्यनंदी महाराज जी है, 31 साधु अभी उनके पास है। हाँ, और उनके एक विशेषता है, उन्होंने श्रावकों के आवास नहीं बनाए हैं, केवल साधुओं का ही बनाया है। श्रावकों का त्यागी वृत्ति बस है, वो बाकी जनरल श्रावक का धर्मशाला नहीं बनाई है। तो उसमें ये आराम है कि वो साधुओं की व्यवस्था है, आहार पानी खाना पीना हर चीज की व्यवस्था केवल साधुओं की व्यवस्था है, त्यागियों की और साधुओं की। संलेखना का स्थान है ना। तो ऐसा कोई संघ जैसे हो, आचार्य वर्धमान सागर जी का जैसे संघ है, तो उनके संघ में भी संलेखना लेखना के हिसाब से अच्छी व्यवस्था रहती है। हमारे गुरु जी का संघ भी था, संलेखना वाले साधुओं के लिए अच्छी व्यवस्था रहती थी। तो कोई ऐसा तीर्थ हो जहाँ साधु रहे, और क्योंकि क्या होता है, बिहार करते हैं हम लोग तो बहुत परिस्थितियाँ ऊपर नीचे रहती हैं, तो इसलिए हमारे संघ में जितने वृद्ध रहते हैं तो हम कहते हैं छुल्लिका बनो या त्यागी व्रती बन के रहो। शरण तो देते ही हैं, वृद्धों को शरण है भाई, संघ है तो वृद्धों के लिए शरण है, लेकिन छुल्लिका बनो या त्यागी व्रती। कहीं हम बिहार कर रहे हैं और आपको अनुकूलता नहीं है तो वे हम अपनी देखरेख में किसी निश्चित स्थान पर छोड़ देंगे, फिर गाड़ी में बैठ करके आने में कोई बाधा नहीं तो रास्ते में चलने में दुनिया भर के संकट रहते हैं, कई समस्याएं हैं, तो वृद्धों को तो दिक्कत हो जाएगी, उनको सारी सुविधाएं चाहिए, तो वृद्धों को शरण देते हैं, है ना। लेकिन छुल्लिका या फिर त्यागी व्रती बन के रहो, आप धर्म ध्यान करो, आप अपना वो करो, अंत में संलेखना समाधि होगी तो आरिका बना देंगे। छुल्लिका बनने में भी लगभग आरिका का पूरा अभ्यास ही हो जाता है। एक टाइम भोजन, केस लॉन्च करना है तो केस लॉन्च कीजिए, सब अपना सामायिक वामायिक सारा कुछ कीजिए, अच्छा अभ्यास हो जाता है ना। तो या तो गुरु हो या फिर तीर्थ के ऊपर कोई कराने वाला हो, कोई गुरु हो, तीर्थ के ऊपर गुरु हो तो सबसे बड़ा आराम, सबसे बड़ा आराम। किसी तीर्थ के ऊपर गुरु होए तो सारी अनुकूलताएं बन जाती, नीचे के नीचे सारी व्यवस्थाएं और वो व्यवस्थित है। लेकिन संलेखना की भावना जरूर करना चाहिए, है ना। और अपना कोई ना कोई ऐसा स्थान, अपना कोई ना कोई ऐसा गुरु चुन करके बना करके रखना चाहिए कि जिससे हम उनकी शरण में, उनके चरणों में अंत में दीक्षा लेकर के अपनी संलेखना समाधि कर सके। और ऐसे हर मंदिर में भी शाम को बचनिका होना चाहिए, भले ही वृद्ध लोग करें। हाँ, पहले बचनिका चलती थी, स्वाध्याय होता था। सीताराम जी विज्ञान नगर में रोज होता है कि नहीं स्वाध्याय, शाम को होना चाहिए। हर मंदिर में सुबह शाम बचनिका होना चाहिए, स्वाध्याय भवन में स्वाध्याय होना चाहिए, बल्कि 3-4 ट्रिप में भी हो सकता है, जरूरी नहीं
सबकी रुचि अलग अलग होती है, अलग अलग जिसको जो पढ़ना है। अपना 10 आदमी बैठे, अपना आधा घंटा स्वाध्याय किया, दूसरे 10 बैठे, उनने अपना स्वाध्याय किया, तीसरे 10 बैठे। भाई 4-5 मिनट में आधा घंटा होगा तो 40-50 लोग स्वाध्याय प्रेमी हो जाएंगे फिर, है ना। शाम को भी वचन का होना चाहिए, शाम को भी स्वाध्याय होना चाहिए, सुबह भी स्वाध्याय होना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय हमारे परिणामों को स्थिर करने का बहुत बड़ा एक कारण कहा गया है। संलेखना का बहुत बड़ा निमित्त मंत्र जाप, स्वाध्याय, त्याग, पाठ, भगवान का पूजा, आराधना, विधान, ये सब बहुत बड़े निमित्त हैं। और जब भी कभी विधान हो, ध्यान रखें, अगर आपके पास इंद्र बनकर के बैठने की क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं। आप जो साधारण बैठने वाले लोग रहते हैं ना, 1100-2100 जो भी है, तो उसमें बैठ करके भगवान की पूजा जरूर करें, छोड़े नहीं उस पूजा को। पूजा, मंत्र जाप, पाठ, स्वाध्याय, यही हमारे आत्मबल को, मनोबल को संलेखना में बहुत बड़ा निमित्त है। गुरु, भगवान और जिनवाणी, बस यही मेरी आत्मा के सहारे है। किसके सहारे? आत्मा के सहारे। आत्मा के स्तर पर सोचो, पर्याय के स्तर पे मत सोचो। पर्याय के स्तर पे सोचेगा, पर्याय का नाम और पर्याय की फोटो के स्तर पे सोचेगा तो लौकिक लोगों में रम जाएगा। संसार में नाम चाहिए तो उसी की दौड़ में लग जाएगा। बस आप अपनी आत्मा के सुख दुख के बारे में सोचो, आत्मा के बारे में सोचो, तो आपको लगेगा भगवान मेरे बहुत बड़े सहारे हैं, गुरु मेरे बहुत बड़े सहारे हैं, और जिनवाणी मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है। इस सहारे को पकड़ लो भैया, संसार से तर जाओगे डूबते को तिनके का सहारा, है ना। कोई ना कोई गुरु को पकड़ लो अपनी संलेखना के लिए, जो आपको समझ में आता है कि मेरा ये कल्याण कर सकता है। जहाँ स्वाध्याय होता हो, भगवान की भक्ति होती हो, है ना, ऐसा कोई भी गुरु पकड़ लीजिए जिसको जो रुचि है। लेकिन अपने जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे गुरु बेकार हैं। आदमी एक ही नौका में बैठ करके नदी पार करता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि दूसरी नौकाएं बेकार हैं। ये धारणा अगर आ गई दूसरी नौकाएं बेकार है तो आपके अंदर द्वेष आ गया, दूसरे गुरुओं के प्रति द्वेष आ गया। हाँ, मुझे इस नौका में बैठना है, ये अलग बात है ना। बाकी भी नौकाएं हैं, मुझे इस नौका में बैठना है। आदमी बैठेगा तो एक ही नौका में ना, तो गुरु भले ही एक हो, लेकिन बाकी दुनिया के 3-9 करोड़ मुनिराजों को, जितने भी पंच परमेष्ठी हैं, जितनी भी आरिका माताएं हैं, सबको मेरा प्रणाम है। और यथा अवसर मैं सबकी सेवा करने के लिए तत्पर। फिर भी एक गुरु होना चाहिए चीकू भैया, एक गुरु होना चाहिए जिससे अपन शिक्षा दीक्षा, अपन अपना, हमारे जीवन का सहारा है ये गुरु, जिससे हमें, इनके सहारे से हम भी मोक्ष मार्ग में लगे रहें, आत्मा का कल्याण। तो मरणांत की संलेखनाम जोशिता, मरण समय जब आए तो प्रीतिपूर्वक धर्म कैसे करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम रोज रोज बुलाने जाएं आपको तब आप क्लास में आओ, टेलीफोन करवाएं तब आप क्लास में आओ, नहीं। प्रीतिपूर्वक जहां माता जी हैं वहां आपको 8 बजे पहुंच जाना है। हम कहीं भी रहे, अगर आप
आपको प्रीति होगी तो आप आ जाओगे, हम जहाँ होंगे वहां आ जाओगे। प्रीति पूर्वक संलेखना धारण करना चाहिए, धर्म में प्रीति होना चाहिए। मूल बात इसको समझने का कोशिश करें, है ना। जहां प्रीति होती है तो आदमी की परिस्थिति होगी तो भले अलग बात है, लेकिन उसको जैसे ही समय मिलेगा तो जहां प्रीति है वो तुरंत उसका दिमाग वहां चला जाएगा। चलिए, विशेषार्थ मरण। कर्म के संयोग से 10 प्राणों का कारण विशेष से नाश होना मरण कहलाता है। मारणांतिकी वर्तमान भव का अवसान मरण है, अथवा मरण की सन्निकटता मरणांत है। संलेखना, सतलेखना, सत का अर्थ सम्यक प्रकार से, लेखना का अर्थ है क्रश करना, अर्थात बाह्य में शरीर को और अभ्यंतर में कसायों को सम्यक प्रकार से क्रश करना संलेखना कहलाता है। प्रश्न, क्या संलेखना करने को आत्महत्या का दोष लगता है? संलेखना करने वाले को नहीं। मरण किसी को भी इष्ट नहीं है। जैसे नाना प्रकार के विक्रय वस्तुओं को लेने देने और संचय करने में लगे हुए किसी व्यापारी को अपने घर का नाश होना इष्ट नहीं है, फिर भी परिस्थिति बस उसके विनाश के कारण उपस्थित हों तो यथाशक्ति वह उनको दूर करता है। इतने पर भी यदि वे दूर ना हो सके तो जिससे विक्रय वस्तुओं का नाश ना हो ऐसा प्रयत्न करता है। उसी प्रकार पंड स्थानीय यानी कि बेचने योग्य व्रतशील संयम में जुटा हुआ गृहस्थ भी उनके विनाश के कारण उपस्थित हो जाए तो उनसे अपने गुणों में बाधा ना पड़े, इस प्रकार उनको दूर करने का प्रयत्न करता है। इतने पर भी दूर ना हो तो जिससे अपने गुणों का नाश ना हो इस प्रकार का प्रयत्न करता है। इसलिए आत्मघात का दोष संलेखना में नहीं हो सकता है, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा हुआ है। संलेखनाधारी के जीवन और मरण दोनों में आसक्ति नहीं है। जिस प्रकार तपस्वी शीतोष्ण जन्य सुख दुख आदि को नहीं चाहता और बिना चाहे यदि सुख दुख आ सकते हैं तो वह राग द्वेष का अभाव होने से सुख दुख कृत कर्मों का बंधक भी नहीं होता। उसी प्रकार अरहत प्रणीत संलेखना को करने वाला व्रती जीवन और मरण दोनों के प्रति अनासक्त रहता है। परंतु यदि मरण के कारण उपस्थित हो जाते हैं तो राग द्वेष आदि न होने से उसे आत्मबध का दोष नहीं लगता है। अथवा प्रमाद का अभाव होने से संलेखना में आत्मघात का दोष नहीं लगता है, क्योंकि राग द्वेष मोह आदि से कलुषित व्यक्ति शस्त्र आदि से अभिप्राय पूर्वक अपना घात करता है, तब आत्मघात का दोष लगता है। परंतु संलेखनाधारी के राग द्वेष आदि कलुषताएं नहीं है, अतः उसके आत्मबध का दोष नहीं लगता है। संलेखना कब और क्यों? नी प्रतिकार देव मनुष्य त्रियंज अचेतन कृत कोई उपसर्ग आने पर, अकाल पड़ने पर, अति वृद्धता में जब अपनी चर्या का सही पालन ना हो पा रहा हो तथा जिसका कोई प्रतिकार ना हो, ऐसे रोग उपस्थित होने पर रत्नत्रय धर्म की रक्षा के लिए सज्जन पुरुषों को समाधि धारण कर लेना चाहिए। बताया ना अभी आप लोगों को, कब कर लेना चाहिए समाधि धारण? उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष हो, ऐसी वृद्धावस्था जिसकी कोई औषधि ना हो, मरण निकट आ गया किसी भी कारण से, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, काय के लिए? धर्म की रक्षा करने के लिए संलेखना को धारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से संलेखना धारण करने का उपदेश व्रती श्रावक के लिए यहाँ पर दिया है। अब सम्यक दर्शन के 5 अतिचार और बाकी भी शील के, व्रतों के और संलेखना के भी 5-5 अतिचार होते हैं। कितने अतिचार हो गए? 70। 12 व्रत, 5-5 अतिचार 60, 5 अतिचार सम्यक दर्शन के और 5 अतिचार संलेखना व्रत के। इस तरह से 70
और अतिचारों का वर्णन अब इस 7वें अध्याय में आएगा। सबसे पहले सम्यक दर्शन के 5 अतिचार बताए जाते हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवा, सम्यक दृष्टे, रतिचाराः। पढ़िए। शंका, जिनेंद्र देव के द्वारा कहे हुए सूक्ष्म पदार्थों में संदेह करना शंका कहलाता है। अब कोई कहे, अरे जिनवाणी में इतनी बातें तो सही हैं, ये बात सही नहीं है, वो सम्यक दृष्टि है क्या? हाँ, पहला अंग निसंकित अंग। शंका कर ली तो भैया अतिचार लग गया, मन में शंका पैदा हो गई, समझ में नहीं आ रहा है। कोई कोई विषय अपन पढ़ते हैं ना, तो फिर मन क्या कहता है, समझ में नहीं आ रहा, ये बात तो मैं गले नहीं उतर रही है। क्या है? शंका हो गई, आपको अतिचार हो गया। बात आप मेरी समझे नहीं। एक ज्ञान की अपेक्षा से समझ में नहीं आ रहा है, एक बात हमारे गले नहीं उतर रही है, वो समझ में नहीं आ रही। जैसे आपसे कहा नरकों में इतना दुख, इतनी आयु है, एक सागर की आयु है पहले नरक की। अब हमने सागर का वर्णन किया, 2000 कोस गहरा गड्ढा खोड़ो, ऐसे ऐसे करो, 100 साल बाद एक बाल निकालो तब व्यवहार पल होएगा, असंख्यात वर्षों वाले एक बाल पर निकालो तो अद्धा पल हो गया, और इतने 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक अद्धा सागर होता है। तो आपने सुन तो लिया सब, अब आपका दिमाग चल रहा, इतनी लंबी आयु कैसे हो सकती है? समझ में नहीं आई ये बात, तो अपने गले नहीं उतर रही है, विश्वास नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रही का मतलब है विश्वास नहीं हो रहा है। तो क्या है? शंका। स्वर्गों और नरकों की भी बड़ी विचित्रता है। इतनी लंबी आयु स्वर्गों की, उतनी लंबी आयु दुख भोगने के लिए नरक है और सुख भोगने के लिए स्वर्ग है ना? तो ये मनुष्य पर्याय किस लिए है? ये पुरुष पर्याय पुरुषार्थ करने के लिए। पुरुषार्थ क्या करें? आत्मा के अंदर पुरुषार्थ कीजिए, परिणामों को विशुद्ध कीजिए, यही पुरुषार्थ है। व्रतों को धारण कीजिए, महाव्रतों को धारण कीजिए, आत्मा का ध्यान कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, यही पुरुषार्थ। अब देखिए, स्वर्गों के जीव हैं, भक्ति तो कर सकते हैं लेकिन चारित्र धारण नहीं कर सकते। भोग भूमिया भक्ति कर सकते हैं लेकिन चारित्र धारण। तो आप लोग केवल भक्ति करते रहो तो भोग भूमिया और स्वर्ग के देवों की तरह, और चारित्र धारण कर लिया तो मनुष्यों की तरह, महापुरुषों की तरह। देख लो भैया,
चारित्र धारण में कम से कम सबसे पहले रात्रि में 4 प्रकार के आहारों का त्याग तो करो, और कुछ नहीं करो तो इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम जैन कुल में जन्म लिया है तो रात्रि भोजन का तो त्याग कर दे। इतना ही नहीं कर सकता तो काहे का जैन है। कम से कम पानी छान के तो पी लो। आप सब खाओ, कम से कम बाजार के होटलों के उल्टे सीधी चीजें तो मत खाओ, इतना ही संयम पालन कर लो। मनुष्य हो तो ढंग की चीजें तो खाओ, बेढंग की चीजें मत खाओ भैया। आज के समय में तो बहुत कठिन। अगर पानी के पुचका भी पीना है तो ऑनलाइन आ जाएंगे, डोसा इडली खाना है तो ऑनलाइन आ जाएगी, दाल बाटी चूरमा खाना है इंदरचंद जी ऑनलाइन आ जाएगी। अब तो भैया देवों जैसा जीवन है या भोग भूमिया जैसा जीवन है, कल्प वृक्ष से मांग लेते हैं मिल जाता है। आपका मोबाइल ही कल्प वृक्ष है, मोबाइल से जो मांगो आ जाएगा। मोबाइल ही कल्प वृक्ष में बनना है पार्वती जी, जो मांगो तो आ जाएगा, मोबाइल से जो मांग लो आ जाएगा। पैसे देने पड़ते हैं ना। अच्छा, कल्प वृक्ष में पैसे नहीं देने पड़ते, मोबाइल में पैसे देने पड़ते। तो ध्यान रहे, शुद्ध भोजन करें, कब खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, इन सब का ज्ञान होना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें। इसका ज्ञान होना चाहिए, है ना। धर्म की वृद्धि हो। शंका की बात कर रहे थे। तो जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे हुए वचनों में शंका करना सम्यक दर्शन का सबसे पहला अतिचार है। दूसरा अतिचार कांक्षा। इस लोक और परलोक में सांसारिक सुखों की चाह रखना, ये भी बड़े कठिन काम है। सुखों की चाह अच्छे अच्छे साधकों में पैदा हो जाती है, फिर बाकी सामान्य लोगों की तो बात ही अलग है। साधकों में सुखों की चाह पैदा हो जाती है, फिर तो श्रावक की तो बात है। इंद्रियों का दमन और कसायों का वमन, इंद्रियों का दमन और कसायों का वमन, यही हमारे लिए आचरण है बस। कैसे हम इंद्रियों का दमन करें? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। प्रीतिपूर्वक दमन हो। कैसे हो? प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। आप समझिए, अनछने पानी को पीने से क्या क्या नुकसान है। स्वास्थ्य और अहिंसा दोनों ही नष्ट हो रहे हैं। समझिए आपके हित में क्या है। छोड़ दीजिए अनछना पानी पीना, छान के पानी पियो, अपने हाथ से छान के पानी पियो। नियम ले लो, 1 महीने तक अपने हाथ से ही छान के पीऊंगा, कोई छान के देगा तो भी नहीं पीऊंगा। फिर देखना दूसरे महीने में अपने आप आपके घर के लोग आपको छान के देने लगेंगे। फिर कोई छान के दे देगा तो ठीक, नहीं तो मैं अपने हाथ से छान के पी लूंगा। व्रती को हमेशा स्वावलंबी होना चाहिए, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना। अगर मैंने छने पानी का नियम लिया है तो हम घर के लोगों के ऊपर ना चिल्लाएं, छन्ना उठाएं और अपने हाथ से जग में लगाएं और छान के पी लें। उसके हमने आपको 2 मार्ग बताए थे, राजमार्ग, छन्ना।
अपवाद मार्ग, तार का वो स्टैंड बना करके उसमें कपड़ा सिल लीजिए, अच्छा बढ़िया, उससे छान लीजिए। थैली वैली का कोई सिस्टम, थैली का पानी तो छना होता ही नहीं है, छनता ही नहीं है, थैली के पानी का कोई सिस्टम नहीं। आप वो छोटा सा एक चलना बना के रख लीजिए, जब आपको पानी छानना है, पीना है, अपना लगाओ जग में, भरो, बिलछानी करके टांग दो कील के ऊपर, अपना सूख जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, और आपका छने पानी का शुरुआत करो। है जीवाली तो पता नहीं, जो व्यवस्था हो सकती है विवेक पूर्वक उतना कर लीजिए। हाँ, पहले कुएं होते थे, कुएं में वो कड़े वाली बाल्टी होती थी, जिससे उसमें बिलछानी डालकर बाल्टी नीचे तक जाती थी, फिर बाल्टी पलट के ऊपर आती थी, है ना, वही विधि थी, हम लोग भी ऐसे ही करते थे। लेकिन अब वैसी व्यवस्था नहीं है, तो जितना विवेक पूर्वक आप जो कर सकते हैं, विवेक पूर्वक आप उतना कर लीजिए, विवेक आपका है। तो व्रती के लिए स्वावलंबी होना चाहिए। आप सबसे पहले पानी छानने का नियम लो और अपने छाछ से पानी छान के पियो। खाना वाना तो जैसा बनाने वाला जाने, आप कम से कम जो पानी पी रहे हो वो छान के पीने का नियम लो। जितने बार पानी पीऊंगा छान करके पीऊंगा, और नहीं तो एक बार छान के 6 घंटे की मर्यादा हो जाएगी। थोड़ी सी सौंफ का पाउडर डाल दीजिए, धनिया, सौंफ, जीरा कुछ भी डाल दीजिए, पिसा हुआ पाउडर डाल दीजिए, 6 घंटे की मर्यादा हो जाएगी। फिर 6 घंटे बाद दूसरा पानी छान के फिर डाल दो। 12 घंटे तो पीना ही है, उससे ज्यादा तो पीना नहीं है। देखिए, अगर अपन अपने मनोबल को मजबूत करते हैं तो कोई भी नियम संयम का पालन संभव है, और अगर मनोबल को कमजोर रखोगे तो भैया जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। अगर पानी को ऊपर ले जाना है तो थोड़ी सी तो हॉट पावर की मोटर लगानी पड़ेगी, और नहीं तो पानी नीचे बह रहा है तो वहीं बहेगा, है ना। तो इसलिए अगर अपनी आत्मा को ऊपर ले जाना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, नहीं तो आत्मा त्रियंचो नरगतियों में, निगोदों में भटकती रही है, होते ही भटकती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, आपको अपनी आत्मा को कहाँ ले जाना है, आपके ऊपर निर्भर है, मुझे क्या करना है, कहाँ ले जाना है। कांक्षा, इस्लोक और परलोक के सांसारिक सुखों की चाह न करके थोड़ा सा श्रम करने का प्रयास कीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल आराम तलवी बना करके नहीं रखिए कि बिल्कुल हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है। अरे क्या जिंदगी है तुम्हारी। विचिकित्सा, दुखी दरिद्री जीवों को अथवा रत्नत्रय से पवित्र परंतु बाह्य में मलिन मुनियों के शरीर को देख करके ग्लानि करना, ये भी सम्यक दर्शन का एक अतिचार है। धर्मात्माओं को देख करके ग्लानि नहीं करना। हो सकता है आप थोड़े ज्यादा सुंदर हो, कोई दूसरा काला है, तो आप सोचा रहे ये तो दूर बिठा इनको, ये काले हमारे पास नहीं बैठा। तो भैया नहीं, उसकी आत्मा रत्नत्रय से पवित्र है, काला है तो क्या है, उसको भी अपनी लाइन में बिठा लीजिए। तो ग्लानि नहीं करना, घृणा नहीं करना, आप धर्मात्मा के गुणों को देखो और गुणों से प्रीति करोगे तो अपने आप आपको उसके प्रति सिंपैथी आ जाएगी। विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संशय। मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान तप आदि को मन से अच्छा समझना, अन्य दृष्टि प्रशंसा, और मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान तप आदि की वचनों से प्रशंसा करना, अन्य दृष्टि संस्तव कहलाता है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के 5 अतिचार कहे हैं।
दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से तत्वार्थ सिद्धांत से विचलित होने पर संवेग दर्शन में अतिचार लगते हैं। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के 5 अतिचार कहे गए हैं। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। जय बोले महावीर भगवान की। के बाद ही मुक्ति है। तो जो भव्य आत्माएं, तीर्थंकर, वे केवल ज्ञानी, सब लोग जो स्वर्ग से ही देव बन करके पृथ्वी पर आए, नरजीवन लिया और फिर मोक्ष गए, तो वो सामंजस्य कैसे बैठा होगा? ऐसा है कि स्वर्ग के देवता भक्ति करके पुण्य संचय करते हैं और वो निरंतर भावना आते हैं कि भगवान कब मनुष्य बनूं और मुनि बन के तप करूं, है ना। नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। सुरपति भी नर काया के लिए प्रार्थना करता है, उससे उनके चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है और बस फिर आके सीधा मुनि बना और मोक्ष का, ये व्यवस्था है। वंदा भी माता मेरा भी किसी ने इसमें लिखा है कर्म के सहयोग से प्राप्त 10 प्राणों का। 10 प्राण क्या? 10 प्राण, 5 इंद्रियां, 3 बल, वचन बल, मन बल और काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। आयु और श्वासोच्छ्वास। चलिए वंदा भी माता। हमारे बीच श्रम